नमस्कार साथियों, आज मैं देश के हर नागरिक की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं इस जन कल्याणकारी, दूरदर्शी और विकासोन्मुख बजट 2026-27 के लिए। यह बजट साफ बताता है कि भारत आज स्थिर अर्थव्यवस्था, नियंत्रित महंगाई और तेज विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह बजट केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। इस बजट में रोजगार और उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, एमएसएमई के लिए फंड, आसान कर्ज और पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर को फिर से मजबूत करने की योजना देश के युवाओं के लिए नए रोजगार और नए अवसर लेकर आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट की सबसे बड़ी ताकत है। रेलवे, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, नेशनल वाटरवे और शहरों के विकास के लिए रिकॉर्ड स्तर का सरकारी निवेश किया गया है। इससे व्यापार आसान होगा, लॉजिस्टिक सस्ता होगा और आम आदमी का सफर बेहतर बनेगा। किसानों और ग्रामीण भारत के लिए यह बजट उम्मीदों का सूरज है। किसानों की आमदनी बढ़ाने, पशुपालन, मत्स्य पालन और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया है। ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार, बाजार और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। युवा शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट इस बजट का एक मजबूत स्तंभ है। एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट की सोच, नई स्किल्स, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, एबीजीसी और एआई जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर फोकस युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार का मानवीय दृष्टिकोण बिल्कुल साफ साफ दिखता है। मेडिकल प्रोफेशनल की संख्या बढ़ाने, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने, दिव्यांगजनों के लिए स्किल और आधुनिक सहायक उपकरण और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया गया है। टैक्स व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाया गया है। नया इनकम टैक्स कानून छोटे टैक्स पेयर्स को राहत, स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास और एनआरआई के लिए आसान नियम देश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। इस बजट में